बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान सहाफ़ी उमर इनाम साहब। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया शफकत। उमर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और एग्रीकल्चर हमारी तबाह होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह होगी, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, 5 करोड़ लोग बेघर हो गए। लेकिन बजाय ये रिलीफ़ का काम करने के, इतनी बड़ी नेशनल एमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के, जो हमारी सियासी इलेट है वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस बनी गाला, एक बड़ी शिद्दत की लड़ाई शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है शफकत कुरैशी साहब, ये बहुत बड़ा अलमिया है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है। वो नौजवान जो 30 साल से कम उम्र है, 25 साल से कम उम्र नौजवानों की तादाद भी करोड़ों में है, लड़के और लड़कियों की। ऐसी सूरत हाल जब क़यामत यहाँ टूटी हुई है, क़यामत सुगरा टूट चुकी है और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ कच्चे मकानात थे, वो या अर्बन फ्लडिंग से या फ्लैश फ्लडिंग से या फिर जो ये फ्लड्स सारे आए हैं इससे तबाह हो चुके हैं। कच्चे घर सारे मिलियन हो चुके हैं, तकरीबन 9 मिलियन घर, 90 लाख घर जी। और तकरीबन 4 से 5 करोड़ आबादी जो है वो हमारी बेघर हुई है। वो बाहर कहीं कोई रोड पे सो रहा है, कोई कहाँ कोई कहाँ। मैं देख रहा था नंबरदार हैं, उनके 20-20 मुरब्बे ज़मीन है, लेकिन सारी ज़ेरे आब आ गई है, घर ज़ेरे आब आ गए हैं, मवेशी लुट गए हैं, बेचारे पड़े हुए हैं बंदों पे जो बंद बनाए हुए हैं और वहाँ पर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ना सर, एक नेशनल कंसेंसस नज़र आना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। लोग बहुत तनकीद करते हैं, जनाब आप वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, या चले आज हम ये भी कह देते हैं कि खान साहब को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन देखें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके जिम्मे होती है? रियासत माँ जैसी होती है, ठीक है। फिर रियासती पिलर्स, उन रियासती पिलर्स में से एक एस्टेब्लिशमेंट भी है, फौज भी है। हाल तो फौज अपनी जो रिलीफ की चीज़ें हैं वो वहाँ पे कर रही है, रिलीफ ऑपरेशंस। लेकिन सर जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से ये आपस में कशीदगी बढ़ रही है, इस्लामाबाद की, बनीगाला की, अपारा की, रावलपिंडी सदर यानी GHQ की, ये सारी चीज़ें इंतहाई तकलीफ दें हैं और नौजवानों के लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दें हैं कि आखिर हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए, हम तो 0% से भी कम जो कार्बन इमिशंस है हमारी वो कम है, टॉप 100% से भी कम है, ठीक है। हम टॉप 100 कंट्रीज में नहीं है, लेकिन हमारे साथ ये जो मानसून ने की है और क्लाइमेट चेंज ने की है, इस हमारी ये जो अलमिया हम पे गुजरा है, इसको हम बड़े बेहतर अंदाज में इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रख सकते थे। जिम्मेदारी भी उम्र उन्हीं की बनती है, उनकी अच्छा, उनके अपने एनवायरमेंटलिस्ट, पॉलिटिकल एनवायरमेंटलिस्ट सारे ये चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है, ये अमेरिका और अमेरिका समेत जो बाकी ममालिक हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ये जर्मनी, रशिया, चाइना, ये उन सब का ये मसला है जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। इवन जो कांग्रेस के मेंबर हैं अमेरिका से, शीला जैक्सन पाकिस्तान आई हुई हैं, उसके अलावा एक टिम स्मूथी नाम के कोई हैं गालिबन, उन्होंने भी ये इशू उठाया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत की मदद करना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन जिन पे बीती है वो खामोश बैठे हैं और फॉरेन ऑफिस को इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। असल मसला ये सारे फिक्स करने में लगे हुए हैं इमरान खान, ठीक है। ये चाहते हैं उस पर दहशतगर्दी के मुकदमे भी हों, कभी बोल न्यूज़, कभी ARY न्यूज़, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ना कुरैशी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो जो नौजवान नस्ल जिसकी मैंने तमीद बांधी थी, उसका मकसद ये था कि वो नौजवान नस्ल मुतनफ़िर हो रही है, उसके दिल में नफरत आ रही है। वो ये सोच रही है, अब यानी हम तो 30 से ऊपर तकरीबन जाने वाले हैं ना अब दोनों, तो हम तो ठीक है, थोड़ा सा एक उम्र का तकाजा भी होता है बंदे को चीज़ें समझ, लेकिन जो 14 साल से ज़्यादा बच्चा है और वो 30 साल तक 20 से 30 के बीच में लगा, वो तो सर ये सोच वैसे बिलो 60% पॉपुलेशन बिलो 30, 12 करोड़ बनते हैं जी। और वो ये सोचते हैं, वो देखते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं कि जब मेरे ऊपर ये बीत रही थी तो मेरी रियासत क्या कर रही थी। आपके घर में आग लगी हो है और आपके वालिदैन आपस में लड़ रहे हो, तो उन वालिदैन से कौन मोहब्बत करेगा। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन भी मियां उमर इनाम साहब ये है कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली का फिर फैसला कर देख लें। हालांकि पूरा जनूबी पंजाब डूबा हुआ है, पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, बजाय उस हुकूमत को मजबूत करने के, बजाय एक कंसेंसस पैदा करने के कि ठीक है, एक नेशनल क्राइसिस है, नेशनल डिज़ास्टर है, आए मिल बैठते हैं। वो APC बुलाई गई,
फ्लड के ऊपर पीटीआई को शिरकत की दावत ही नहीं दी। नहीं दी, ये तो सीरियसनेस है। फिर कहते हैं इमरान खान सैलाब पे सियासत कर रहा है। इधर सैलाब आया हुआ है, आप सैलाब ज़दा जो सूबा है वहाँ पर आप हुकूमतें बदल रही हैं, फिर आप इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा करते हैं। दुनिया के लिए दहशतगर्दी की टर्म सबसे खतरनाक है, सबसे सीरियस टर्म जो दुनिया के लिए टर्मिनोलॉजी है ना, वो टेररिज्म है। वो टेररिज्म को मजाक में नहीं लेते, हम मजाक में लिए हुए। उसने जज ज़ेबा गुल के बारे में बात की, आपने दहशतगर्दी का मुकदमा ठोक दिया उसके ऊपर। इमरान खान साहब खुद जलसे में कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी कभी दुनिया भर के अखबारों के फ्रंट पेज पे नहीं छपा, यानी इस कदर नहीं छपा, ठीक है, बीइंग प्राइम मिनिस्टर भी नहीं छपे। उनकी इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं थी एक दिन में जितनी इन्होंने ये मुकदमा डाल के उसको कवरेज दे दी। और सारा मीडिया, आप जब जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, ATC के बाहर हम गए थे, हम जहाँ और कोर्ट्स के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जाते हैं, वहाँ पर सारा इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होता है। और ऑफ द रिकॉर्ड जब भी उनसे बात होती है वो सारे कह रहे होते हैं कि इमरान खान को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं वो उतना खुलकर सामने आ रहा है। तो सर ये जो इश्यूज है ना इस वक्त, थोड़े मसले मसाइल और भी बढ़ रहे हैं, तालिबान के हवाले से अफगानिस्तान जी, मैं यही बात करने लगा था, मसाइल है, उधर तवज्जो देनी चाहिए। मियाँ साहब, तालिबान का आपने जिक्र छेड़ दिया। सवात मालाकंड डिवीज़न एक वक्त था कि यूँ लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान से कट जाएगा, और बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब है। बिल्कुल पूरे मालाकंड डिवीज़न में तालिबान का कब्ज़ा हुआ। सबसे पहला मिलिट्री ऑपरेशन भी फुल फ्लैज वहाँ पर लॉन्च किया गया, और एक बड़ी खून रेज़ जंग के बाद तालिबान को शिकस्त दी गई, पाकिस्तान से उनका सफाया किया गया। अब खुलेआम वो वापस आने लगे हैं सवात में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें ये बात भी नोटिस हो रही है, मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा लोग इस बात पे लिख रहे थे कि जब ड्यूरेंट लाइन जो है वहाँ से ये दरअंदाजी हो रही है, और जो हमारे TTP के, जो पाकिस्तान से TTP के दहशतगर्द वहाँ गए हुए थे, वो वापस आ रहे हैं, तो उस दौरान उस पूरे रीजन को जो समझने वाला बंदा था ना, वो था फैज़ हमीद। फैज़ हमीद को आपने वहाँ से लिया और बहावलपुर भेज दिया। ठीक है, आपका अंदरूनी मसला है, आप जो करें, क्योंकि वो कहते हैं इस पर बात न करें, हम नहीं करते। लेकिन सर जो तालिबान वापस आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी कह रहे हैं कि सवात में वापस आ रहे हैं, तो तालिबान, मलाला को देख लें, मलाला के ऊपर अटैक हुआ था सारी दुनिया में, फिर सानिया APS जो हुआ वो, यानी उसमें 140 बच्चों की हमने कुर्बानी दी, वो सारी दुनिया में हमारे लिए बदनामी का बायस बना। उसमें छोटे छोटे बच्चे अभी यूरोप में कहीं पनाह लिए हुए हैं, तो वो सारा एक पूरा केस बना हुआ है। यूरोप से याद आ गया, आज के अखबार में फ्रंट पेज के ऊपर एक ख़बर लगी है कि नुशैरा के पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सदर अरशद सलीम साहब, बिल्कुल सही है, उनकी फैमिली और उनके घर पर भी तालिबान ने हमला किया है, और वो जान बचाकर पाकिस्तान से चले गए, गालिबन फ्रांस में हैं वो। ठीक है, इनको हम जानते भी हैं, ये यानी सहाफ़ी भी थे, इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात भी हुई, इनसे कुछ मुलाकात। जब ये पुराना दौर था उस वक्त इनके घर पे अटैक हुए थे और फिर ये चले गए थे। और इन समेत जो ये पूरा रीजन है ना, हम चूंकि पंजाब में रहते हैं सर, पंजाब और सिंध में ना आग नहीं लगी, और अल्लाह बचाए पूरे पाकिस्तान को, हम ये नहीं कहते, लेकिन जब आग घरों को पहुंचती है ना, तपिश फिर महसूस होती है। हम पंजाबी हैं ना, पंजाब में रहते हैं, सिंधी सिंध में रहते हैं, उनको मसला ही कोई नहीं है। जो वजीरिस्तान के लोग हैं, जो सवात रीजन के, मालाकंड रीजन के लोग हैं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उनके बहुत मसले मसाइल हमसे मुख्तलिफ हैं। अब ये जो सहाफ़ी अरशद सलीम साहब का आपने नाम लिया, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई हुई थी, ये छोड़ के चले गए थे यहाँ से। उनकी जो आबाई घर हैं, उनकी फैमिली के ऊपर अब दोबारा अटैक हुआ है। तो अब तालिबान को यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है, बेरोज़गारी पाकिस्तान से ख़त्म करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान में बढ़ते हुए जो इस तरह के वाक़यात हैं, जो परेशानी है, जो अफरा तफरी है, सनसनी है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अरशद सलीम जैसे लोग जो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, अरशद सलीम के बाद आप अरशद शरीफ को भी देख लें, साबिर शाकिर को देख लें, यानी वो भी सहाफ़ी है ना। तो जब तक आप तालिबान के खौफ से और यहाँ पर रिजीम चेंज की जो सहूलतकार थे उनके खौफ से नौजवानों को आज़ाद नहीं करेंगे, तो सर वापस कोई नहीं आएगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, लोग जहाँ से अब जाने की कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद मेरी जिससे भी बात हुई है, ख़ुसूसन सहाफ़ी, वो इस कोशिश में है कि यार ये तो दौर बढ़ता जा रहा है। ये बयान था, लोगों का ख्याल था कि रिजीम चेंज के 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। और ये जो आपने जिस तरह तमीद बांधी थी शुरू में कि जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जो लड़ाई चल रही है, उसमें तो और ज़्यादा खौफनाक मंजरनामा बन रहा है। तो इसमें अरशद सलीम
ارشد شریف، ارشد سلیم، صابر شاکر، عارف حمید بٹی، وقار ملک، عمران ریاض خان، یہ جو نوجوان ہیں، جمیل فاروقی، صدیق جان، ان سب کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک دفعہ ریاست کو دیکھیں، بیٹھنا چاہیے. اور معافی مانگنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور گفتگو کرنے سے بھی، ڈیبیٹ چلے معافی نہ مانگے، گفتگو ڈائلاگ تو کرے نا. دنیا بھر کے سارے مسئلے مسائل، ساری جنگیں ڈائلاگ پہ ختم ہوتی ہیں، اور اگر ہم ڈائلاگ ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے مسئلوں کا حل نکالیں گے. بہت شکریہ عمر انعام صاحب. مجھے شفقت علی کو اور عمر انعام کو دیجیے اجازت، اور ویڈیو کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.